हाय गाइस, गुड इवनिंग। बैंक निफ्टी एक्सपर्ट है। तो गाइस अब देखो हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी में जो मैं कल बताया था लास्ट टाइम आपको, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी देखोगे तो 6 कैंडल्स ऑलरेडी बन चुका था कल। 1 2 3 4 5 6। बट आज मैंने कहा था कि आज मार्केट को थोड़ा अपसाइड जाना चाहिए, बट मार्केट में सेम टू सेम अपसाइड ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ मार्केट जाना चाहा, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो अभी मार्केट में देखो तो अभी ऐसा नहीं कि मार्केट में पैनिक सिनेरियो अभी है, नहीं, पैनिक सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में। अभी हम थोड़ा अलर्ट रहना है। हमारा जो व्यू रहेगा अभी कल के लिए फिर से अपसाइड का ही रहेगा, क्योंकि मार्केट में क्या है, कोई न्यूज़ आ गया होगा, इसलिए मार्केट ने पैनिक सिनेरियो दिखाया। क्योंकि मार्केट में अच्छा अपसाइड का मूवमेंट रैली था। ओके, तो एनीवे फिर स्टार्ट करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखो अभी जो मार्केट आके लास्ट का लो लगाया वो 37,647 का लो लगाया। तो इसमें क्या मिलता है कि सपोर्ट जो हमारा ये जो है 36,273 एक सपोर्ट है। ये जो हम यहाँ पे बाई करेंगे, अभी नहीं बाई करेंगे, थोड़ा टाइम के बाद करेंगे बाय, बट क्योंकि हमारा टारगेट बहुत बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ सिंपल सी बात बताता हूँ कि मार्केट में देखो अभी जो हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि थोड़ा ऊपर की तरफ जाना चाहिए मार्केट, हल्का यहाँ पे थोड़ा इस तरह से कैंडल ग्रीन बन जाए। ओके, उसके बाद जब नीचे आएगा तो अच्छा वो हमारे लिए फिर सेलिंग के लिए हम प्रेफर करेंगे। देखो अगर इस तरह से मार्केट हल्का 1-2 दिन अगर मार्केट जाता है ऊपर, तो फिर यहाँ पे हम अगर 39,000 के अराउंड में चले जाता है 2-3 दिन में, तो फिर यहाँ से हमारा जो टारगेट रहेगा, मैं यहाँ से दूसरे फिर मैं पैनिक रहेगा कि प्राइस एक्शन बन जाएगा यहाँ पे। अब देखो तो प्राइस एक्शन इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे जाएगा मार्केट, फिर यहाँ से मेरा प्राइस इस तरह टारगेट सीधा यहाँ पे रहेगा हमारा, 36,496 पे रहेगा हमारा टारगेट। तो देखो ये प्रिडिक्शन जो हमारा ये लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि एटलीस्ट 4 to 5 डेज के लिए। कभी भी आप इंट्राडे करते हो तो हमारा क्योंकि व्यू सच एटलीस्ट 3 to 4 डेज, उसके बाद ही हमारा इंट्राडे हमारा सेट बनेगा। तो मेरा जो व्यू है इस तरह से रहेगा कि इस तरह से ऊपर जाए, फिर मार्केट नीचे आएगा, तो फिर हमारे यहाँ थर्ड अगर 200 पॉइंट का प्रॉफिट कल अगर मार्केट गैप अप होता है, तो फिर मार्केट एटलीस्ट आपको 300 to 400 पॉइंट्स आपको ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो ये मेरा एक सिनेरियो हो गया। अभी देखो मार्केट में हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, तो जो ऊपर का जो लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये दो लाइन, ठीक है। ये सिंगल लाइन जो है ये है क्या, बिल्कुल सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ विश मतलब नीचेस के लिए आएगा थोड़ा पोजिशन के लिए, तो यहाँ पे हमारे फिर सेलिंग के लिए हमारे अच्छा सा एक टारगेट मिल जाएगा हमारा, एटलीस्ट 3,000 की हम प्रेफर कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन बनना चाहिए। तो हमें कल क्या करना चाहिए वो आपको मैं बताने वाला, 15 मिनट्स के चार्ट में लेके जाने वाला हूँ। देखोगे मैं 15 मिनट्स के चार्ट में ओपन कर दिया मैंने, तो यहाँ पे देखो 15 मिनट्स चार्ट में मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ। अब थोड़ा जूमिंग करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ओके, तो देखो मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ। मैंने कल एक्सपेक्टेशन क्या था कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, बट ऐसा वो 2-3 कैंडल देने के बाद यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल बना रेड। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इसी कैंडल का हाई को सब रेजिस्टेंस पर लेकर के मार्केट यहाँ से सीधा फॉल होना स्टार्ट हो गया। अब देखो तो फॉल कहाँ तक हुआ, लास्ट जो हमारा स्विंग का लो था 37,645, सेम टू सेम वहीं पे आ गया, फंस गया हुआ है। तो अभी यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, देखो इजी सी बात है, कुछ ज़्यादा हमारे लिए भी ये नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन सीधा है कि मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना चाहिए भी। हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर हॉल्ट करेगा फिर से मार्केट नीचे जाएगा कल, तो फिर मेरा ट्रस्ट में अगर आप कम डेज में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल वॉलेटिलिटी गेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखो अब मैं एक छोटा सा एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे देखो हल्का सा बस